जय श्री राम। नाम जप करते समय अगर ये दो सावधानी रख ली तो आप जो चाहो आपको वह जरूर मिलेगा। देखिए बंधुओं, नाम जप बहुत लोग करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि नाम जप ही सर्वोत्तम बताया है। संतों ने यहाँ तक कह दिया है कि कर्म किए या भजन किए या फिर नहीं किसी का डर है, परदेसी का नगर बसे या नहीं किसी का घर है। बंधुओं, जो आता है वह जाता अवश्य है, लेकिन जो भगवान का भजन करते हैं और वो जाते हैं, तो जो भजन न करने वाले हैं इस तरह से नहीं जाते हैं। क्योंकि जो भजन करते हैं उनको पता ही नहीं चलता कि कब हम आए और कब चले गए। और संतों ने लिख भी दिया, आए हैं वो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांधे जाए जंजीर। तो भक्त जो होता है वह ये समझ जाता है कि एक दिन जाना जरूर है, लेकिन जंजीरों में बंद करके क्यों जाया जाए। जैसे संतों ने बताया है, जैसे संत गए, भक्त गए, महापुरुष गए, उस तरह से जाओ। तो बंधुओं, भगवान का भजन तो अवश्य करना चाहिए। और नाम जप के लिए तो स्पष्ट लिख दिया, कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। केवल नाम का ही आधार है कलयुग के अंदर। ज़्यादातर लोग जानते हैं लेकिन करते बहुत कम हैं, और करते हैं तो कुछ सावधानियां जो होनी चाहिए नाम जप में, जिससे सब कुछ मिल जाए। तो बंधुओं, उसके लिए क्या करना चाहिए। देखिए, वैसे तो भजन करने में किसी नियम की आवश्यकता नहीं, लेकिन संत बड़े सहज तरीके से समझाते हैं, इशारा करते हैं, तो इशारे को हमें समझ लेना चाहिए। क्योंकि जो इशारे को समझ जाते हैं वह भवसागर तर जाते हैं। तो हमें दो सावधानियां कौन सी रखनी है। पहली बात तो यह है कि हम जब नाम जप करें तो वह खंडित ना हो। अब खंडित का क्या मतलब होता है। खंडित का मतलब यह होता है कि नाम जप हमारा अखंड रीति से चलता रहे, यानी कि निरंतर। हर वीडियो में बताते हैं कि नाम जप निरंतर होना चाहिए। ये नहीं अभी कर लिया, कुछ समय बाद फिर कर लिया, फिर भूल गए, फिर कर लिया, तो जो आपको चाहिए वह फिर प्राप्त होता नहीं है। और लोग कहते हैं हमें तो अनुभव ही नहीं होते, हमारा तो कोई काम बनता ही नहीं है, हम तो नाम जप करते हैं इतने साल हो गए। तो ऐसा इसीलिए ही होता है। और दूसरा, जब निरंतरता आप ले आएंगे, इसमें अखंडता ले आएंगे नाम जप करते करते, तो आपको एकाग्रता आने लगेगी। एकाग्रता का मतलब यह होता है कि आपका जो मन है, जो संसार में घूमता रहता है, संसार में न घूम करके वह आपके साथ आपके भजन में एकाग्रचित होने लग जाता है। फिर वो संसार में घूमना बंद कर देता है, वह केवल और केवल नाम जप में ही लगा रहता है। जब हमारा मन नाम जप में लगता है तो उसको एकाग्रता कहते हैं। और वो स्थिति ऐसी होती है कि उस समय जो भी विचार आता है वह एकदम प्योर शुद्ध आता है, सत्य आता है। और उस समय जो भी भक्त की, संत की कामना होती है वह तुरंत पूरी होती है। किसी किसी को तो पता ही नहीं चलता है। लेकिन जो इस तरह से अखंड रीति से नाम जप करते हैं, निरंतरता से करते हैं, तो वह समझने लगते हैं धीरे धीरे। और वो समझने के बाद में फिर उसको कभी छोड़ने का प्रयास ही नहीं करते। छूटता है तो उनको ऐसा लगता है कि मैंने कितना बड़ा जघन्य अपराध कर दिया, मेरा तो नाम छूट गया। तो बंधुओं, ये दो सावधानी अपने जीवन में अगर आप ले आए, एक तो नाम जप की निरंतरता और दूसरी एकाग्रता, तो आप जो चाहेंगे वास्तव में आपको वो जरूर मिलेगा। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। इन दो सावधानियों को अपने जीवन में उतारेंगे और अपना कल्याण करेंगे, और जो चाहेंगे वो आपको जरूर मिलेगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।